इस वक्त मेरी मौजूदगी मछली शहर लोकसभा में है और आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने यहां से प्रिया सरोज पर भरोसा जताया है। वहीं पर जो है बीपी सरोज फिर से मैदान में है, चुनावी मैदान में है और कितनी जोरदार एक टक्कर होने वाली है क्योंकि बीपी सरोज और प्रिया सरोज जो है आमने सामने। बहुत बहुत स्वागत है, आप पर समाजवादी पार्टी ने भरोसा जताया है, क्या कहना चाहेंगे? जी धन्यवाद। पहले आपके दर्शकों को और बाकी चैनल को जितने यूट्यूबर्स जितने भी हैं सबको उनको नमस्कार। माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने मुझे संविधान बचाने के लिए मछली शहर लोकसभा से टिकट दी है ताकि मैं लोगों के बीच में जाकर उनकी आवाज़ उठाऊं और लोकसभा में जाकर उनकी आवाज़ उठा के उनके लिए काम करूं। दूसरी बात, मैं भाजपा सरकार को कहना चाहती हूँ 400 पार का नारा लगाती है, बट मुझे जितना पर लग रहा है और सबको जनता को समझ में आ गया है 400 हार होगी उनकी इस बार। मुजफ्फरपुर में अखिलेश यादव पहुंचे थे और जो पश्चिमी छोर है वहां पर जो ठाकुरों की बगावत है, जगह जगह ठाकुर महासभा जो है लगा करके ये कह रहे हैं कि जो ठाकुर वोटर हैं वो इस बार बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। क्या लग रहा है, सपा को देंगे? देखिए, मैं वकील हूँ तो मैं धर्म की राजनीति नहीं करती, ना ही मैं कोई टिप्पणी करूँगी। मैं इतना कहना चाहूँ कि मैं संविधान के साथ चलना चाहती हूँ और उनको फॉलो करती हूँ। मैं अम्बेडकर जी को फॉलो करती हूँ। बाकी जितने भी धर्म की राजनीति जितना आप बोल रही हैं सब चीज़ें, मैं इन पे रिस्पेक्टिवली इन चीज़ को साइडलाइन करना चाहती हूँ। रोजगार पर बहुत भयंकर बवाल मचा हुआ है क्योंकि दिनेश लाल यादव निरहुआ ने एक बयान दिया है, एक चैनल को इंटरव्यू में देते हैं, कहते हैं कि मोदी जी, योगी जी शादी इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो बेरोजगारी को खत्म करना चाहते हैं। इसको लेकर के आपकी क्या राय है? देखिए जी, मैं पहले कहना चाहती हूँ कि ये इनको टिकट मिल कैसे गया, मैं पूछना चाहती हूँ क्योंकि मुझे लगता है जो भी बीजेपी पार्टी सरकार है इनको नफरत है। इनको नफरत किससे? संविधान से नफरत। इनको नफरत है कि युवाओं से, इनको नफरत किसानों से नफरत, इनको नफरत है कि जो आवाज़ उठाती उनका मुंह बंद करने का काम करती है। मैं इस बार मेरा ये मुद्दा ये रहेगा पीडीए का और संविधान का, इन्हीं चीज़ को लेकर मैं लोगों के बीच में जाके आवाज़ उठाऊँगी। मैं पिताजी भी सांसद रहे हैं, आपका भी कहें पहली पारी होगी तो कितना चुनौती मानती हैं इसे? देखिए, आप मेरी योग्यता पे सवाल कीजिए। अब ये मत कहिए कि पिताजी है मेरे, ये मैं कैपेबल हूँ और शायद मैं सबकी आवाज़ रख सकती हूँ लोकसभा में। आप मेरी योग्यता पे सवाल करिए। क्या क्या मुद्दे होंगे, मछली शहर के जनहित के मुद्दे क्या होंगे? दी अभी मैं रास्ते में आती हूँ, वो रेलवे ट्रैक है वहाँ पे बहुत जाम रहता है, वहाँ ब्रिज बनवाने का काम करूँगी मैं। और जो महिलाओं को मैं उनको आगे रख के लोकसभा अपने जितने भी क्षेत्र में उनको थोड़ा एक्टिव करूँगी और जो युवाओं को जोड़ के अपने साथ काम करूँगी। और रोज़गार जो असली मुद्दे हैं मैं सबको जाके गली जाके समझाऊँगी। जब हम कोई कपड़े लेते हैं, कोई वॉशिंग मशीन, हम 10 बार पूछते हैं क्या ये सही चल रहा है, क्या ये 5 साल चलेगा? तो मैं सबसे यही बोलूँगी कि जब वोट करने जाए अपने कि कोई भी नहीं, चाहे मैं हूँ चाहे बीजेपी, उनसे पूछिए कि आपने मेरे बच्चों के लिए क्या किया, आपने शिक्षा के लिए क्या किया, आपने अस्पताल के लिए क्या किया, आपने नौकरी कितनी दी, तब आप वोट दीजिए। आप जनता के बीच जा रही हैं तो मोदी सरकार को लेकर के क्या जनता कह रही है और इंडिया गठबंधन को लेकर के क्या जनता के मन में क्या है? कह रही इस बार अलायंस जीतने वाली है क्योंकि जब चौकीदारी चोर हो तो देश का क्या हो सकता है बताइए। 10 साल से जो इस पर 2 करोड़ नौकरी कहाँ है पर साल? 15 लाख आपकी जेब में आए, मेरी जेब में तो एक बार भी नहीं आया। जो किसानें 700 मर गई थी दिल्ली में, उनको आप टुकड़ों टुकड़ों की गैंग कह रहे थे, उस टाइम कहाँ थी बीजेपी सरकार? और जो मणिपुर जो महिलाओं के साथ गलत हो रहा था उस टाइम बीजेपी सरकार कहाँ थी? तो ये तमाम जो मुद्दे मैं उठा के लेके जाऊँगी और लोकसभा में अपनी लोकसभा को रिप्रेजेंट करूँगी। वहाँ पे लोकसभा में जो है जनता के मुद्दे को आप उठाएंगी, लेकिन जो एक तरह से महंगाई पर, बेरोजगारी पर ये सवाल भी लोग कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस का जो है प्रधानमंत्री कौन होगा? मान लीजिए कि जीत भी जाती है तो इनमें फिर प्रधानमंत्री की एक अलग से रेस होगी, तो क्या इंडिया अलायंस? देखिए, बीजेपी सरकार को बस मुद्दा नहीं है, उनके पास कोई मुद्दा, उनका मुद्दा होता है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। हमारे पास इतने पढ़े लिखे इतने सारे नेता है, कोई बड़े उनसे तो बेटर है। हमें चाय वाला नहीं चाहिए, हमें चाहिए जो पढ़ा लिखा बैठे, जिसको पता हो कि रोजगार का मतलब क्या होता है, जिसको पता हो कि शिक्षा का मतलब क्या होता है। तो मैं कहती हूँ हमारे पास कमी नहीं है नेताओं की, बहुत नेता जो पढ़े लिखे कांग्रेस में है, सपा में बहुत, कोई बन जाएगा तो हमारे लिए सही है। बीजेपी के जो अक्सर मुद्दे होते हैं, 5 किलो राशन सरकार दे रही, किसान सम्मान निधि दे रही है, महिलाओं को जो है फिर फ्री में गैस सिलेंडर का कनेक्शन दे रही है। सिलेंडर का रेट कितना है? रेट कितना? जो यही जो स्मृति ईरानी जी सिलेंडर लेके चलती थी यहाँ वहाँ, वो कहाँ है? उनसे क्वेश्चन पूछिए ना। मीडिया है, आपका क्वेश्चन पूछिए, आप मेरे से क्वेश्चन पूछिए, उनसे क्वेश्चन पूछिए। 10 साल उनको हो गया है, मैं तो आज आई हूँ, आप सवाल उनसे करिए। मैं अभी आई हूँ, आप उनसे सवाल करेंगे तो मुझे लगता है मीडिया जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी इस बार। संविधान बचाने का है, अगर आपने अपना काम किया तो मुझे लगता है इस बार बीजेपी सरकार मेजॉरिटी छोड़िए, उनकी 100 सीट भी नहीं आ पाएगी।
राम मंदिर को लेकर के बीजेपी मुद्दे में है, क्योंकि 550 साल से राम मंदिर अधर में लटका हुआ था कि बीजेपी कहना कि उसने बनवाया है। तो इसको किस तरीके से युवा इस पर भी वोट उनका करेगा? कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट उनके हाथ में है, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दिया उनके हाथ में है। आप कहने का मतलब ये कह रहे हैं कि जो जजमेंट आए उन्होंने दिलाया ये? इसका मतलब बीजेपी सरकार अपने खुद ही क्वेश्चन में घिर गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक बहुत इंडिपेंडेंट एजेंसी है, वो इंडिपेंडेंसी काम करती है। तो मुझे लगता है जो राम मंदिर का मुद्दा है ये सिर्फ धर्म को लेकर राजनीति करने का मुद्दा है। इस पर रोटी सेकने का मुद्दा, रोटी सेकती है ताकि लोग भूल जाए कि आपने नौकरी का वादा किया था, आपने 15 लाख का वादा किया था, आपने नोटबंदी की बात कहा था, काले धन वापस आएंगे, ताकि लोग उसी में। अब दूसरी बात है जो गाँव में जो पढ़े लिखे नहीं है उनको नहीं पता है कि राशन मिल रहा था, कैसे मिल राशन मिल रहा है, सरकार के पैसे में, सरकार के पास पैसे कहाँ से आते हैं, हम टैक्स देते हैं। तो लोगों को जाके समझाना है कि जो राशन मिल रहा है वो भी संविधान की देन है। तो ये मुद्दा मैं रखूंगी। बाकी मेरे लिए मंदिर मस्जिद सब मेरे बराबर है। मैं एक लॉयर हूँ, तो मेरे लिए कोई मुद्दा मंदिर मस्जिद नहीं। मैं हर जगह जाती हूँ, मस्जिद भी जाऊँगी, मंदिर भी जाऊँगी, कृष्ण हर जगह जाऊँगी मैं। अखिलेश यादव मंदिर नहीं पहुंचे तो उन पर बड़ा सवाल हुआ था। वो सवाल नहीं हुआ, वो बीजेपी की राजनीति है, ताकि वो अब देखिए वो मंदिर है, वो चाहे जब जाए, जिसके जब मर्जी जब जाए, उनके कहने पर तो जाएंगे नहीं हम। जनता भी है, लोग प्रचार में साथ साथ चल रहे हैं। आप लोग प्रचार में क्या माहौल लग रहा है, क्या कह रहे हैं लोग आप लोगों से? बहुत अच्छा माहौल है। चुनाव हमारा निकल रहा है अच्छे वोटों से, 1 लाख वोट से जीतेंगे हम लोग चुनाव। बीपी सरोज यहाँ से सांसद हैं, तो लग रहा है कि काम किए होंगे ना। वो तो ST वाले नेता हैं। SC ST जितना लगवाए हैं ना, रिकॉर्ड तोड़ लगवाए हैं। वो कतई नहीं जीतेंगे, कतई नहीं वो जीतेंगे। तो जीते नहीं थे, वो जिताए गए थे, वो जिताए गए थे। बीजेपी गवर्नमेंट ने जिताया था। 300 वोट से टी राम जी जीते थे, उनको हराया गया है, हराया गया था। जी। अच्छा, जनता के बीच में आप लोग भी पहुंच रहे हो, तो क्या कह रही जनता के मन में क्या है? जनता के मन में जो है आपसे बेटर कोई नहीं जान सकता, लेकिन यह है कि आप वो आवाज़ नहीं कहेंगे। जनता चिल्ला चिल्ला कह रही है, महंगाई से परेशान है, डीजल पेट्रोल से परेशान है, गैस से परेशान है। आपके घर भी बच्चे एग्जाम देते होंगे, पढ़ने वाले होंगे, उनकी परीक्षाएं लीक हो रही। इस लीक सरकार से आप क्यों नहीं पूछते? परीक्षाएं जो लीक हो रही फिर कब होंगी? कोचिंग इतनी महंगी हो गई है, संस्थानों की फीस इतनी महंगी हो गई है। सरकार साहब सवाल करते हैं, इतने दिन कोचिंग करने के बाद जो बच्चा 6 महीने बैठा रहेगा, उसके बाद परीक्षा लीक हो जाएगी, फिर दोबारा जाएगा कोचिंग करने, उसका पैसा कौन देगा?